जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के 18 अध्यायों के बारे में। भविष्य में विस्तार से कर्म में हम इस विषय में चर्चा करते रहेंगे, परंतु उस कर्म को शुरू करने से पहले हमें एक पृष्ठभूमि के रूप में, एक लिटिल समरी के रूप में ये जान लेना चाहिए कि हमें किस विषय में चर्चा करनी है। इसीलिए इस वीडियो में आज हम संक्षेप में इन भगवत गीता के 18 अध्यायों की चर्चा करेंगे। अब अधिक वीडियो को लंबे ना खींचते हुए हम शुरू करते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। सर्वप्रथम जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन के द्वारा महाभारत की जो दोनों ओर की सेनाएं हैं उसका निरीक्षण किया गया है। उस सेना का निरीक्षण जो अर्जुन द्वारा हुआ उसे प्रथम अध्याय में वर्णित किया गया है, जिसमें अर्जुन दोनों ओर अपने ही सगे संबंधियों को जब देखता है तो मोह से ग्रसित हो जाता है, युद्ध के किए बिना ही हार मान लेता है। स्पष्ट शब्दों में अर्जुन भगवान कृष्ण से कह देता है, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। इस प्रकार की जो वार्ता होती है यह प्रथम अध्याय में वर्णित है। इसके बाद जब दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के उपदेश का प्रारंभ होता है। इसीलिए इस दूसरे अध्याय को गीता का सार भी कहा जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब अर्जुन एक मार्गदर्शन की मांग करता है, एक उचित मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है, भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है। उस समय भगवान कृष्ण अपने उपदेश को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम इस भौतिक शरीर और आत्मा के मूलभूत अंतर की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा की नित्यता और शरीर, इस भौतिक शरीर की नश्वरता में कितना अंतर है। इसी के साथ वे देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन इसी अध्याय में करते हैं। परमेश्वर की निष्काम सेवा किस प्रकार होती है, इसका क्या फल होता है, क्यों करनी चाहिए, और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है उसके गुणों से भगवान इसी दूसरे अध्याय में अवगत करवाते हैं। इस प्रकार उपदेश का आरंभ हो जाने पर तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हुए भगवान कृष्ण कर्म योग की शिक्षा देते हैं। कर्म योग, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कर्म से तत्पर रहता है, किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होता है। यही कर्म होते हैं जो मनुष्य को अपने ही जाल में फंसा भी लेते हैं, और यही कर्म होते हैं जो इस कर्मों के जाल से मनुष्य को छुड़ा भी देते हैं। इसका अंतर क्या होता है? जब मनुष्य इन्हीं कर्मों को सकाम भावना से, अपने इच्छा से करता हुआ आगे बढ़ता है तो उस समय ये कर्म उसे अपने ही जाल में फंसा लेते हैं, बाहर निकलने नहीं देते। परंतु जब मनुष्य इन्हीं कर्मों को निष्काम भावना से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए करता है तो यही कर्म मनुष्य को इस जाल से छुड़ाने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य इन कर्मों के नियम से छूट जाता है
तब उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग का फल दिव्य ज्ञान है। अब तीसरे अध्याय में कर्म योग की शिक्षा देने वाले प्रभु जब दिव्य ज्ञान के परिणाम पर पहुंचे हैं, तो चौथे अध्याय में उसी दिव्य ज्ञान का वर्णन करते हैं। ये दिव्य ज्ञान क्या है? इस प्रकार दिव्य ज्ञान पर चर्चा करते हुए भगवान आत्मा और ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित जो ज्ञान है वही दिव्य ज्ञान है। वह दिव्य ज्ञान शुद्ध करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार की चर्चा भगवान अध्याय 4 में करते हैं। इसके बाद इसी अध्याय में भगवान इस भगवत गीता के प्राचीन इतिहास की बात कहते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, ये उपदेश, ये ज्ञान केवल मैं ही तुम्हें नहीं दे रहा हूं, मुझसे पहले भी इसे किसी वक्ता ने किसी अन्य श्रोता को दिया है। उसी ज्ञान को मैं दोबारा पुनः दोहरा रहा हूं। इस प्राचीन इतिहास को भगवान उजागर करते हैं। इसी के साथ वे हमें यह भी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में उन्हें बार बार अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद वे हमारे जीवन में गुरु की महत्ता को बताते हैं। हमारे जीवन में गुरु के पास जाने की हमें क्या आवश्यकता होती है, हमें क्यों गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण इसी चौथे अध्याय में हमें ज्ञान देते हैं। अब 5वें अध्याय में प्रवेश करें तो पुनः कर्म योग के ही एक भाग को दोहराते हैं। कौन सा भाग? कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म का उपदेश देते हुए भगवान अध्याय 5 को आगे रखते हैं। कृष्ण भावना भावित कर्म की यदि बात करें तो कृष्ण की भावना से जो कर्म किया जाए वही कृष्ण भावना भावित कर्म है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कर्म योग के फल से मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य ज्ञानी पुरुष बन जाता है, तब वह ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहर से तो सारे कर्म करता है, परंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करके शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का वर्णन करते हैं। ध्यान योग क्या है? ध्यान कैसे लगाया जाता है? किसका लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है? इसी के साथ अष्टांग योग जो ध्यान की प्रक्रिया है उसका वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि अष्टांग योग मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, ध्यान को परमात्मा में केंद्रित करता है और इसी अष्टांग योग की जो परिणति है, पराकाष्ठा है, वह समाधि में ही होती है। इस प्रकार अध्याय 6 में भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं तथा अध्याय 7 में वे भगवत ज्ञान की चर्चा करते हैं। भगवत ज्ञान, इस भगवत ज्ञान रूपी अध्याय 7 में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण और परम सत्य है। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, परंतु जो अब अपवित्र जन होते हैं, जो अज्ञानी जन होते हैं, वो पूजा में प्रवृत्त होने के बाद भी पूजा के अन्य विषयों में अपने मन को मोड़ देते हैं और इस भगवत ज्ञान से वंचित रह जाते हैं।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अगले अध्याय में बताते हैं कि जब मनुष्य को भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए 8वें अध्याय में भगवान भगवत प्राप्ति का संदेश देते हैं। भगवत प्राप्ति कैसे हो? भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतः मृत्यु के समय ऐसा करने से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अंतमति सो गति की जो सूक्ति है उसको चरितार्थ करते हैं। अर्थात अंत समय में जिस व्यक्ति की जो मति होती है, जैसा विचार होता है, वह उसी प्रकार की उसकी गति होती है। इस विषय में भगवान इस 8वें अध्याय में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। अब 9वें अध्याय की बात करें तो अध्याय 9 में भगवान परम गूढ़ ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। परम गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी ज्ञान क्या है वो? यदि इस बारे में हम जानने की कोशिश करें तो हमें यही प्राप्त होगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वे ही परम सत्य हैं, वे ही पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अब 10वें अध्याय की यदि बात करें तो इसमें श्री भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। अर्थात बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली जितनी अद्भुत घटनाएं होती है, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, कृष्ण की देवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण स्वरूप और सर्व स्वरूप समस्त जीवों के परम पूजनीय है। इसके बाद जब 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो इन पिछले 10 अध्यायों को श्रवण करके अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। अर्जुन कहता है, हे भगवान, यदि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही पूज्य हैं, तो आप इस पूरे चराचर जगत को एक होते हुए किस प्रकार चलाते हैं? किस प्रकार इसकी जो नियमितता है इसे बनाए रखते हैं? तब प्रभु अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान का विराट रूप, जब इसका दर्शन अर्जुन करता है तो कृष्ण उसे बताते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अब 12वें अध्याय में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का उपदेश देते हैं। भक्ति योग कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का जो सुगम, सरल और सर्वोच्च मार्ग है वह भक्ति योग है। अर्थात भक्ति के द्वारा ही सबसे सरल तरीके से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इस परम पथ का अनुसरण करने वाले जो होते हैं उनमें दिव्य गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति, पुरुष और चेतना का वर्णन करते हैं। इसमें जो व्यक्ति शरीर, आत्मा
और इनसे परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भगवान अगले अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं। प्रकृति के 3 गुण भगवान कृष्ण इस 14 नंबर के अध्याय में बताते हैं कि प्रत्येक देहधारी इस भौतिक जगत में जो जीव है वो 3 गुणों के अधीन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कृष्ण बताते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं और कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति जो होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। इन सभी बातों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में करते हैं। अब 15वें अध्याय में प्रवेश करते हुए भगवान पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना है। जो वेदों का ज्ञान है उसका मुख्य लक्ष्य एक ही है कि इस जगत के जो बंधन है उनसे हम छूट जाएं और भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर मानना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। इस प्रकार 15 अध्यायों के ऊपर हमने चर्चा की। अब 16वें अध्याय में जब प्रवेश करें तो इसमें हमें जानने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव क्या है, किस व्यक्ति का स्वभाव दैवी स्वभाव में आता है, किसका आसुरी स्वभाव में आता है। शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके जो व्यक्ति मनमुखी होकर मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाला बन जाता है वह आसुरी गुणों के अधीन हो जाता है, उसका आसुरी स्वभाव ही हो जाता है। और जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत जीवन जीता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है, वह दैवी स्वभाव को प्राप्त होता है, दैवी गुणों से संपन्न होता है और इस प्रकार का व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार 17वें अध्याय की यदि बात करें तो श्रद्धा के विभागों का वर्णन आया है। श्रद्धा के विभाग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे 3 श्रद्धा उत्पन्न होती है, 3 प्रकार की। रजोगुण और तमोगुण में जो श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से फल प्राप्त होते हैं वे अस्थायी फल होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर जो कार्य होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान के प्रति शुद्ध श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। इस प्रकार के श्रद्धा के विभागों का वर्णन 17वें अध्याय में भगवान करते हैं। अब 18वें अध्याय की यदि बात करें तो यह संपूर्ण अध्यायों का निष्कर्ष है, संपूर्ण भगवत गीता का निष्कर्ष है, उपसंहार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संन्यास की सिद्धि के बारे में बताते हैं। कृष्ण वैराग्य का अर्थ बताते हैं और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का जो प्रभाव होता है उसे समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा
और भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यही है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 18 अध्यायों में हमें अथाह ज्ञान प्रदान करते हैं। यह तो एक पृष्ठभूमि ही थी। आगे कर्म से धीरे धीरे हम सभी बातों को पुनः समझेंगे, इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। भगवत गीता के 700 श्लोकों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।